इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। ठीक ऐसे ही महाकाव्य ग्रंथ होते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं। हम इसे जितनी बार पढ़ने की कोशिश करेंगे, हर बार इसमें से नया भाव ही निकलेगा। इस बात को समझने की कोशिश, जो कल आपने पढ़ा था, आज उसी पृष्ठ को पढ़ने की कोशिश करोगे तो हो सकता है एक नया ही चिंतन निकल करके आ जाए। और होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि उसमें इतना सब कुछ भरा हुआ है, सारी दुनिया, सारी प्रकृति जिसमें समाहित है। बस हमें एक नजरिया चाहिए, एक दृष्टिकोण चाहिए देखने का। तो आप सभी से कहना है, अपने अपने भीतर उस दृष्टिकोण को लाने की कोशिश करना, ताकि यह महाकाव्य, यह महाग्रंथ हमारे जीवन का एक उपयोगी काव्य बन सके। कठिन बिल्कुल नहीं है। सबके भीतर वो दृष्टियां होती हैं, ऐसा नहीं आपके भीतर भी नहीं है। जब कोई एक व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकता है, इसका अर्थ होता है उसके भीतर बहुत सारी क्षमता छिपी होती है। जब एक फील्ड में हम वो ऊंचाइयों को छू सकता है, इसका अर्थ है उसके भीतर बहुत सारा पोटेंशियल छिपा हुआ है, बहुत सारा सामर्थ्य छिपा हुआ है। अभी तक उसने अपने सामर्थ्य का उपयोग उस क्षेत्र में किया है, लेकिन जैसे ही वो दिशा बदल लेगा तो वही सामर्थ्य उसे दूसरी दिशा में भी बहुत ऊंचाई में लेकर के जा सकता है और ले जाता है। इस बात को समझने की कोशिश करना। तो हर एक के भीतर जो पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, सबके भीतर बहुत बड़ा सामर्थ्य भरा हुआ है, छिपा हुआ है, ढका हुआ है। बस कमी इतनी है कि हमने उसे समझने की दृष्टि अभी पैदा नहीं की है। हमने अभी तक अपने आप को ही नहीं जाना, अपने आप को ही नहीं पहचाना, अपनी शक्ति को ही भूल करके बैठे हुए हैं। और जब व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति यह मान ले कि मेरे भीतर कुछ नहीं है, तो जिंदगी में वह भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने पहले से ही स्वीकार कर लिया कि मेरे भीतर कुछ है ही नहीं। तो आप सबसे कहना है, क्या कहना है? अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी दृष्टि को पहचानो, अपनी सामर्थ्य को उद्घाटित करने की कोशिश करो। जब आप किसी एक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, तो धर्म की दिशा में क्यों नहीं, नीति न्याय की दिशा में क्यों नहीं, साहित्य की दिशा में क्यों नहीं, अन्य सारे क्षेत्र में क्यों नहीं। विश्वास है ना, हर आत्मा में ही अनंत आत्मा को की शक्ति को पैदा करने की क्षमता है। हर आत्मा के भीतर भगवान होने की शक्ति है, और जो भगवान हो जाता है वो अपने भीतर उस अनंतता को, इनफाइनेट को प्रकट कर लेता है। आपको विश्वास नहीं है अपने ऊपर? कितने लोगों को विश्वास है कि हम वो हो सकते हैं जो आज तक नहीं हुए, हम ऊंचाइयों को पा सकते हैं जो आज तक नहीं पाई, हम वहां पहुंच सकते हैं जिसके बारे में आज तक सोचा भी नहीं है विश्वास? हम भी भगवान हो सकते हैं, हम भी अपना विकास कर सकते हैं। जैसे भी माटी कलश तक बढ़ेगी, हम भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत उस विश्वास से होती है। तो अपने भीतर उस विश्वास को लाना सीखो, उस दृष्टिकोण को लाना सीखो। एक बार वो दृष्टिकोण पैदा हो गया, एक बार वो कला पैदा हो गई, तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है जिंदगी में। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। वो जो सोच लेगा वो कर लेगा, जो ठान लेगा उसे अचीव कर लेगा। लेकिन सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ी परेशानी यही रहती है
कि हम न सोच पाते हैं न ठान पाते हैं। अपने आप को वैसा ही मान करके चलते हैं, जीते हैं जैसे हम हैं, कमजोर से, छोटे से, अदने से। गलत बात तो नहीं कर रहे? सब क्षमता को भूल करके बैठे हुए हैं। और जब व्यक्ति अपने आप की शक्ति को भुला देता है तो राजा होकर के भी रंक की भांति भटकता रहता है। भगवान होकर के भी संसार के चक्कर लगाता रहता है। सुखी होने की क्षमता होकर के भी दुखी होकर के घूमता रहता है। स्वस्थ होने की सामर्थ्य होते हुए भी बीमार बन करके जीता रहता है। तो थोड़ा सा जगाओ अपने आप को, सो नहीं। जागना है भीतर से, अपनी शक्ति को जगाना है। बाहर की जागृति की नहीं, भीतर की जागृति की बात कर रहे हैं। तो समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? तब बड़ा दुख होता है सामर्थ्यवान होकर के भी व्यक्ति पिछड़ा रहता है, तब बड़ी पीड़ा होती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास क्षमता नहीं है, वो पीछे रह जाए, दुखी रह जाए, तो उतना दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती। एक बालक है जिसके पास शक्ति ही नहीं है, गिर पड़ रहा है, उतना दुख नहीं होता है। लेकिन वह बालक जो चल सकता है, भाग सकता है, दौड़ सकता है, और वह गिरा हुआ रहे, तब थोड़ा दुख, पीड़ा अधिक होती है। तो आप सभी लोग दौड़ने वाले हों, भागने वाले, गिरे हुए नहीं हों, शक्ति से हीन नहीं हों, सामर्थ्य से भरे हुए हों, तो अपनी अपनी सामर्थ्य को पहचानने की कोशिश करना। हम क्या थे, क्या हैं और क्या हो सकते हैं। क्या थे, वर्तमान में हम क्या हैं और हम क्या हो सकते हैं। 21 का लास्ट पैरा, लास्ट पंक्तियां। इस कारण कह रहे हैं क्योंकि प्रसंग वही आ रहा है। यात्रा का सूत्रपात है ना आज, पथ के अथ पर पहला पद पड़ता है इस पथिक का। और 22 पेज में, पथ की इति पर स्पंदन सा कुछ घटता है, हलचली मचती है वहां। पथिक की अहिंसक पक्तली से संप्रेषण प्रवाहित होता है, विद्युत सम युगपथ, और वह स्वयं सफलता श्री पथ की इति पर उठ खड़ी है। सादर सविनय पथिक की प्रतीक्षा में जो निरास्ता का पान कर सोती हुई समय काट रही थी युगों युगों से। क्या कहा जा रहा है? यात्रा का सूत्रपात है ना आज, आज से ही यात्रा शुरू हो रही है। नाउ द जर्नी बिगिंस। जीवन की यात्रा का श्री गणेश है, सूत्रपात है आज। पथ के अथ पर पहला पद पड़ता है। पथ का अर्थ होता है रास्ता, और अथ का अर्थ होता है शुरुआत, बिगिनिंग। एक बहुत अच्छी पंक्ति पढ़ी थी, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विथ वन स्टेप। 1000 मीलों की यात्रा की शुरुआत एक कदम से हो जाती है। यात्रा भले ही बहुत लंबी हो, दूरी बहुत लंबी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है पहले कदम से, शुरुआत से। पहला कदम बढ़ गया तो सब कुछ बढ़ता चला जाएगा, और पहला कदम ही नहीं बढ़ा तो कुछ नहीं होता है।
जिंदगी बीत जाती है, भवो भव चले जाते हैं, युग युग निकल जाते हैं। कई लोगों का पहला कदम ही नहीं बढ़ पाता, उठ नहीं पाता, घबराते हैं, डरते हैं, न जाने क्या होगा। होता है कि नहीं जिंदगी में? बड़े विकल्प उठते हैं, संकल्प उठते हैं, एक भय का वातावरण पैदा हो जाता है। क्या पता कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा। यदि हमने कदम बढ़ा लिया और ये नहीं हुआ तो कितने प्रकार के प्रश्न मन में उठने लगते हैं। और इसी डर के कारण अधिकांश व्यक्ति जिंदगी में कभी पहला कदम ही नहीं बढ़ा पाते। सोचते बहुत हैं, चिंतन बहुत करते, प्लानिंग बहुत होती है उनकी, लेकिन वो सिर्फ प्लानिंग तक सीमित रह जाते हैं। कदम बढ़ाने में वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते, क्योंकि भीतर का भय होता है। तो उस भय को अपने मन से पहले निकाल करके फेंको, सभी से कहना है। और सबसे बड़ा भय कौन सा जानते हो? आपकी जिंदगी का, सांसारिक क्षेत्र का नहीं है, धार्मिक क्षेत्र का है। नहीं, धार्मिक क्षेत्र में हर व्यक्ति भयभीत रहता है। सांसारिक क्षेत्र में तो वो जी जान लगा करके कदम बढ़ा ही देता है, लेकिन जब जब आत्मोत्थान की बात आती है, कुछ करने की बात आती है, तो वह अपने भय को सबसे पहले आगे लाकर खड़ा कर देता है। मेरे बस की तो बात है ही नहीं। क्यों मंत्री महोदय? सुनाई दे रहा है? धर्म के क्षेत्र में हर व्यक्ति भयभीत हो जाता है। क्या मैं कैसे कदम बढ़ाऊं धर्म के क्षेत्र में? इतने त्याग, इतनी तपस्या, इतना नियम, इतनी कठोरता। और संसार के क्षेत्र में कूद पड़ जाता है, वो छलांग लगा देता है। होता है कि नहीं? कितने प्रतिमाधारी बैठे हैं यहाँ पे? सत्येंद्र जी अच्छा, 2-3 होंगे। समझना अपनी क्षमताओं को, अपनी शक्ति को, क्या हो और क्या मान करके बैठे हो। तो बात समझ में आ रही है हमारी? नहीं, आचार्य भगवान की बात समझ में आ रही है? यात्रा का सूत्रपात है, आज शुरुआत है। कौन सी यात्रा? जीवन के विकास की यात्रा, जीवन के उठाव की यात्रा का आज प्रारंभ है। तो जब जीवन की यात्रा, विकास की यात्रा की बात हो, उस समय हमें कठोरता से उस भय को जीत करके, पूर्ण निर्भय होकर के कदम बढ़ाना सीखना होगा। डरने से कुछ नहीं होता है। डरने से यदि कुछ होता है तो इतना अवस्थ हो जाता है कि हम जहाँ पहले थे उससे और पीछे चले जाते हैं। आगे बढ़ने की बात तो बहुत दूर, जहाँ हम थे कदम पीछे की ओर चलने लगता है। नहीं होता है? जब व्यक्ति डर जाता है तो वो अपने कदम रिवर्स डायरेक्शन में ले लेने लगता है, यू टर्न लेने लगता है। और जैसे ही वो निर्भय हो जाता है, उसके कदम सही दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। समझो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आज तक, क्या किया है आज तक। रिवर्स डायरेक्शन में चला है, रिवर्स गियर लगाया है। आगे का गियर लगाओ। जिंदगी को इस प्रकार से बनाना सीखो। तो पथ के अथ पर पहला पद पड़ता है। अथ यानी शुरुआत, पहला पद मतलब पहला कदम। इस पथिक का, और कौन से पथिक? पथिक का मतलब राही, जो यात्रा कर रहा है, यात्री।
पथ की इति पर स्पंदन सा कुछ खटता है, हलचली मचती है वहां पर। उस पथ के रास्ते पर अथवा समाप्ति पर कुछ स्पंदन सा, ऐसी फीलिंग्स पैदा हो रही है, हलचली मच रही है वहां पे। पथिक की अहिंसक पगतली से संप्रेषण प्रवाहित होता है। पथिक कौन है यहां पर? अब वो कुंभकार आ रहा है। अब जब वो आ रहा है तो माटी को कुछ कुछ संप्रेषण सा हो रहा है। किससे संप्रेषण हो रहा? अहिंसक पगतली से, यानी उस कुंभकार के जो चरण हैं वो चरण अहिंसक तरीके को अपना करके चल रहे हैं। उसका जो आचरण है किसी को पीड़ित करने वाला नहीं, दुख देने वाला नहीं। उसके जो भाव हैं अहिंसा से, धर्म से ओतप्रोत हैं, भरे हुए हैं। और जब कोई व्यक्ति अच्छे विचारों से भरा हुआ होता है तो उसकी विचारों की संप्रेषण प्रणाली हम तक अवश्य पहुंचती है। जो जितने अच्छे विचारों से सहित होता है उसके भावों का संप्रेषण, संप्रेषण मतलब जानते, टेलीपैथी जिसे कहा जाता है, भावनाओं का आदान प्रदान। हम कुछ सोचते हैं, सामने वाला अपने आप ही वैसा ही फील करने लगता है, होता है ना। यदि आप लोग कभी आचार्य भगवान के पास गए हों दर्शन करने, ना आचार्य भगवान ने आपसे बात की, न उन्होंने आपको देखा, न ही उन्होंने हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया, लेकिन उनके निकट जाते ही एक अलग ही अनुभूति होने लगती है, अलग ही भावभंगिमा पैदा होने लगती है, विचारों में शुद्धता अपने आप ही आने लगती है। न वो कुछ कह रहे हैं हमसे, उन्हें पता भी नहीं है कि हम आए हैं कि नहीं आए, वो तो अपने ध्यान में बैठे हैं। उन्हें कोई बात का भान भी नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि हमें बहुत अच्छा फील होने लगता है, हमें बहुत अच्छा सा लगने लगता है। मन में भले ही कितने पहले विकल्प थे, वो विकल्प भी शांत होने लगते हैं। मन में दुख था, दर्द था, वहां जाकर के एक अलग शांति मिलती है। न उन्होंने कोई उपचार किया, न कुछ हमें मंत्र दिया, न तंत्र दिया, न देखा, न आशीष दिया, फिर भी एक अलग ही प्रकार की अनुभूति, अलग ही प्रकार के भाव भीतर ही भीतर पैदा होने लगते। ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है। सारे परिणाम जो हैं, जो उथल पुथल भीतर की थी, वो शांत हो जाती है। क्यों ऐसा होता है जानते हो? जो साधक जितनी ऊंची साधना वाला होता है, जितनी ऊंची तपस्या होती है, जितनी उसकी निरीहता होती है, निष्प्रहता होती है, वो प्राणी कल्याण के से भावों से जो भरा हुआ होता है, तो उसकी एनर्जी, या यूं कहें उसका ऑरा, आभा मंडल, उसके विचारों का संप्रेषण हम तक अपने आप पहुंचने लगता है। वो पहुंचाते नहीं है, लेकिन अपने आप ही पहुंचने लगता है। यही सबसे बड़ा विज्ञान है, रहस्य है गुरु के आशीर्वाद का। यदि गुरु का आशीर्वाद का हाथ उठ जाता है, ऐसा अभय की मुद्रा उठ जाती है, तो अपने आप बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। उन्होंने सोच करके, यह सोच करके आशीर्वाद नहीं दिया कि काम हो जाए। उन्होंने तो सामान्य रूप से, आपने नमोस्तु किया, हमने नमोस्तु किया, उनका हाथ उठ गया। तो क्यों हो जाता है ऐसा? ऐसे अपने बड़े बड़े असंभव से लगने वाले कार्य भी बहुत सरलता से हो जाते। क्यों हो जाते? जानते हैं उसके पीछे रहस्य, उसके पीछे जो विज्ञान छिपा हुआ है, उस व्यक्ति की साधना का, उसके व्यक्तित्व का, उसकी भावनाओं का। जो जितना संवेदनशील होता है,
अच्छी भावनाओं को भाने वाला होता है, उसका संप्रेषण उतने जल्दी पहुंचता है। यदि आप लोग रेकी के बारे में जानते हो, हीलिंग के बारे में जानते हो, सुना है? एक हीलिंग होती, प्राणिक हीलिंग अथवा रेकी पद्धति होती है। जो रेकी मास्टर होता है उस रोगी के लिए, उस पेशेंट के लिए हजारों किलोमीटर दूर रह कर के भी कुछ भावनाओं को भेजता है, हाथ के इशारे से, मन की भावनाओं से हृदय को इस प्रकार स्पंदित करके, और वे भावना वहां तक पहुंच जाती है। व्यक्ति यहाँ नहीं है, सम्मुख नहीं है, न उसकी फोटो है, न व्यक्ति है, बस उसने मन में सोचा उसके बारे में, वो भले ही यूएस में बैठा हो, अमेरिका में बैठा हो, तो वहां तक उसका असर हो जाता है। ये क्या कहलाता है? ये संप्रेषण कहलाता है। तो जो जितना संवेदनाओं से भरा हुआ होता है व्यक्ति, जिसकी विचारधारा जितनी निर्मल होती है, जो जितना पॉजिटिविटी को लिए हुए होता है, उसका संप्रेषण उतना ही भीतर तक पहुंचता है। इस बात को समझना, इस रहस्य को समझना। क्या पूछना चाहते हो? माइक से पूछो तो आवाज आ जाएगी हमारे तक, कॉर्डलेस दे दो उनको। और देखना, जिसकी जितनी ज्यादा नेगेटिव रहेगी भीतर, जो अंदर से बहुत नेगेटिव विचारों से भरा हुआ होगा, उसका भी एक ऑरा होता है, आभा मंडल होता है, लेकिन उसका संप्रेषण नहीं पहुंचता। तो रेकी में कहा जाता है, यदि आपको किसी को ठीक करना है तो सबसे पहले जानते हो क्या कहा जाता है उनसे, क्या कंडीशन रखी जाती है? आप अच्छा सोचो, अपने भावों में पाप नहीं निर्मलता लाना सीखो, अपने आप को विषय कषायों से, उग्र दृष्टि से बचाना सीखो, कषायों को कंट्रोल करना सीखो। तो जो अपने कषायों को कंट्रोल करना सीख जाता है, वही व्यक्ति संवेदनाओं से भर करके सामने वाले को ठीक कर सकता है। तो जो गुरु महाराज होते हैं, वे पापों के त्यागी होते हैं। वे हमेशा धर्म ध्यान को ध्याने वाले होते हैं, जन कल्याण की भावना को भाने वाले होते हैं, प्रजा के उत्थान का सोचते हैं, कष्टों को मिटाने की भावना से भरे हुए रहते हैं। तो वो 24 घंटे हमेशा एनर्जाइज्ड रहते हैं। और जैसे ही उनका हाथ उठता है आचार्य भगवान का, गुरुवर का, तो अपने आप ही वो काम हो जाता है। तो यही बात आचार्य भगवान उस संप्रेषण के माध्यम से हम तक पहुंचा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहे हैं, पथिक की अहिंसक पक्तली से संप्रेषण प्रवाहित होता है, विद्युत सम युगपत, और वह स्वयं सफलता श्री पथ की इति पर उठ खड़ी है। यानी वो कुंभकार जो अहिंसक आचरण वाला है, उसके पग तली से, यानी जहाँ वो चरण रख रहा है, तो माटी को अपने आप अनुभूति होने लग रही है कि वो कोई व्यक्ति ऐसा आ रहा है जो मुझे बहुत अच्छा रूप दे देगा, एक सुंदर आकार दे देगा, मेरे मन की विकृतियों को दूर कर देगा। अभी न माटी ने कुंभकार को देखा है, न कुंभकार ने माटी को देखा है, लेकिन चरण रखते ही उसका संप्रेषण वहाँ तक फैल रहा है। कैसे फैल रहा है? विद्युत सम युगपत, जैसे बिजली एकदम प्रवाहित हो जाती, करंट एकदम प्रवाहित हो जाता है, युगपथ यानी एक साथ, और वह स्वयं सफलता श्री पथ की इति पर उठ खड़ी है। यानी सफलता अब उस श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, वह स्वयं सफलता रूपी लक्ष्मी पथ की इति पर, यानी पथ की समाप्ति पर खड़ी है। कैसे खड़ी है? सादर सविनय, पथिक की प्रतीक्षा में जो निरास्ता का पान कर सोती हुई समय काट रही थी युगों युगों से, ने जो माटी युगों युगों से, भवों भवों से निरास्ता के सागर में गोते लगा रही थी। किसकी प्रतीक्षा में? कब वो कुंभकार आए, कब मुझे उठाए, मेरा रूप बदले। अभी तक सिर्फ इंतजार चल रहा था, लेकिन वो कुंभकार, वो पथिक नहीं आया था।
लेकिन अब उसकी ये समाप्ति हो रही है। क्या होता है? विचारों के ऐक्य से, आचारों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। दो चीज़ें हैं, एक संप्रेषण देने वाला और एक संप्रेषण को रिसीव करने वाला, एक डोनर और एक रिसीवर। वो डॉक्टर देता है और पेशेंट उसे रिसीव करता है। तो विचारों के ऐक्य से, यानी जब दोनों की ट्यूनिंग मिलती है, डॉक्टर बोलता है, रिकी मास्टर बोलता है, देखो आप अपने आप को निर्मल बना लो, रिसेप्टिव मोड में आ जाओ, हाथ फैला लो, ये भावना भाव कि हमारे भीतर कुछ प्रवेश कर रहा है। ने सामने वाला देना चाह रहा हो, दाता देना चाह रहा हो, और हम अपने दरवाजे बंद कर लें तो भी नहीं आएगा, है ना। गुरु महाराज समझाना चाह रहे हों और आप अपने हृदय के दरवाजे बंद करके बैठे हों तो क्या होगा भैया? बताओ। महाराज जी की मेहनत भी बेकार चले जाए। काम तो तब होगा जब दाता देना चाह रहा है और रिसीवर अपने आप को खोल करके बैठा है एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए। तो जहाँ विचारों का ऐक्य यानी एकता हो जाती है, विचारों के ऐक्य से आचारों के साम्य से, यानी जहाँ आचरण दोनों का समानता को लिए हुए होता है, तो क्या है? संप्रेषण में निखार आता है, यानी बहुत जल्दी वो भावना उस तक पहुंच जाती है। और जैसे ही विचारों में परिवर्तन आ गया, डायरेक्शन दोनों की बदल गई, एक निर्मल भावों से भरा है, दूसरा क्रूर भावों से भरा है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। देने वाले की सारी एनर्जी व्यर्थ चली गई। ऐसे ही होता आया है, नहीं होता है? भगवान हमें दे रहे हैं, देने के लिए तैयार बैठे, लेकिन हम अपने आप को उनसे जोड़ने को तत्पर होते ही नहीं। होते हैं? नहीं, हमारी विचारधारा कुछ अलग चलती रहती है। जिंदगी में कुछ पाने के लिए रिसेप्टिव मोड में लाना सीखो अपने आप को, स्वीकारना सीखो, हृदय से ग्रहण करना सीखो, उस मोड में रखो, जो मिलेगा वहाँ से हम उसे धारण करेंगे, ग्रहण करेंगे। बंद नहीं करेंगे अपनी खिड़की और दरवाजे को, नहीं है तो सारा का सारा पुरुषार्थ व्यर्थ चला जाएगा। उसे व्यर्थ नहीं जाने दो। आगे चलते हैं। बिना बिखराव उपयोग की धारा का दृढ़ तटों से संयत सरकनशीला सरिता सी लक्ष्य की ओर बढ़ना ही संप्रेषण का सही स्वरूप है। संप्रेषण का सही स्वरूप क्या है? बिना बिखराव उपयोग की धारा का दृढ़ तटों से संयत। कौन सी धारा चल रही है यहाँ पे? उपयोग की धारा। कुछ लोगों की मोबाइल की धारा चल रही है। यहाँ पे बताया कुछ आ रहा है, लोगों की उपयोग यानी परिणाम की धारा कहाँ पे है? आप बताओ। आप सबके उपयोग की धारा हमारी धारा से, गुरुवर की धारा से मिल रही है कुछ? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, बिना बिखराव उपयोग की धारा का दृढ़ तटों से संयत, यानी तट का अर्थ होता है किनारा और सरिता का अर्थ होता है नदी। जब वह नदी जिसके दोनों किनारे मजबूत हों, तो वहाँ उस नदी की जो धारा है वो निर्बाध रूप से
आगे बढ़ती ही चली जाती है, बहती ही चली जाती है। और उसके तट किनारे टूट जाएं तो फिर वह एक लाइन में नहीं बहता है जल, वो फैलाव को लिए हो जाता है, इधर उधर जाने लगता है। ऐसे ही जब हम संयत रहेंगे, दो तटों से सुरक्षित रहेंगे, तब हमारे जीवन की धारा रूपी नदी जो है वह अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी, सागर तक जाएगी। नहीं तो कुछ नदियां सूख जाती हैं, बीच में भटक जाती हैं। क्यों भटक जाती हैं बताओ? क्योंकि उसके तट जो हैं दृढ़ नहीं रहते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं दुनिया में, चलना शुरू तो करते हैं मार्ग में, लेकिन भटक करके रह जाते हैं। नहीं भटक जाते? क्यों भटक जाते हैं? वो संयत रूपी जो तट होना चाहिए, संयम रूपी किनारे होना चाहिए, वो नहीं रहते हैं। और जहाँ संयम रूपी किनारा नहीं होगा तो उनके उपयोग की धारा का बिखराव हो जाएगा, वो लक्ष्य से भटक जाएंगे और आउट ऑफ कोर्स की ओर चलने लगते हैं। आज का युवा वर्ग क्या कर रहा है? सोचता तो है कि मुझे लक्ष्य तक पहुंचना है, थोड़ी देर तक पुरुषार्थ भी करता है, थोड़े दिन तक कार्य भी करता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह भटक जाता है। क्यों भटक जाता है? उसके संयत तट नहीं होते, आत्म संयम नहीं होता उसके पास। विषयों की ओर उसकी दृष्टि इतनी बढ़ जाती है, उसको वो ही अच्छा लगने लगता है और उस ओर उसकी यात्रा इधर उधर फैलती चले जाती है। जल उतना ही है, एनर्जी उतनी ही है। अब यदि हम उसे एक दिशा में चैनलाइज कर लें अथवा अपनी ऊर्जा को इधर उधर फैला दें, तो जो व्यक्ति चैनलाइज कर देगा, एक दिशा में ले लेगा, वो मंजिल तक पहुंच जाता है। और जो अपनी ऊर्जा को इधर उधर कार्यों में लगा देता है, वो कहाँ का रह जाता है? वो कहीं का नहीं रहता, कहीं नहीं पहुंच पाता। वो पहुंच पाता है अपनी मंजिल तक तो पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले ही वह नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। हो जाता है कि अच्छा हाँ, बोले बाढ़ आते हैं तो नदी तट टूट जाते हैं। बाढ़ आती है कि लाई जाती है, अब ये भी देख लो। प्रकृति में तो ऊपर से जल की वर्षा होती है, लेकिन जीवन में बाढ़ आती नहीं, लाई जाती है। नहीं, आ बैल मुझे मार। आचार्य भगवान कह रहे हैं, बिना बिखराव उपयोग की धारा का दृढ़ तटों से संयत सरकनशीला सरिता सी लक्ष्य की ओर बढ़ना ही संप्रेषण का सही स्वरूप है। क्या सही स्वरूप है संप्रेषण का? बिना बिखरे हुए अपने लक्ष्य तक बढ़ते चले जाना। जैसे वह सरकनशीला मतलब सरकने वाली स्वभाव वाली जो सरिता होती है, नदी होती है, यानी नदी कभी रुकती नहीं है, हमेशा बहते ही रहती है। और कहाँ बहती है? अपने लक्ष्य की ओर, सागर की ओर उसे मिलना है, सागर को ही पाना है, उसका वो लक्ष्य होता है। और उसका लक्ष्य इतना दृढ़ होता है, पूज्य आचार्य भगवान हम एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। भले ही आप नदी में डैम बना दो, बहुत बड़ा भी डैम क्यों ना बना दो, तो नदी रुक जाती है डैम बनाने से? हाँ, क्यों? नदी का बहाव रुक जाता है डैम बनाने से? नहीं। क्यों रुक जाता है? नहीं। हाँ, नदी तो बहते रहती है, लेकिन वो ऐसा ना बह करके फिर वो ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देती है ना। बांध बनाने पर नदी ऐसा ना बह करके अब वो उस हाइट तक पहुंचने लगती है जहां तक वो डैम बना होता है। फिर एक स्टेज वो आती है, वो उस डैम को भी क्रॉस करके ऊपर से बह करके नीचे की ओर आने लगती है। तो इतनी दृढ़ लक्ष्य वाली रहती है नदी
मार्ग में कितने भी डैम क्यों ना आ जाएं, कितने भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, बांध भी क्यों ना बांधो, वो रुकेगी नहीं। हाँ, बस समय थोड़ा सा अधिक लग सकता है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो उसी नदी की भांति जो दो तटों से सुरक्षित रहती है, यदि हमारा लक्ष्य भी इस प्रकार का हो जाए, हमारी प्रकृति भी इस प्रकार की हो जाए कि बाधा हमारे जीवन में भले ही कितनी क्यों ना आ जाए, लेकिन हम अपने स्वभाव को छोड़ेंगे नहीं, बहने रूप स्वभाव को, लक्ष्य को पाने रूप स्वभाव को हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी कंडीशन में, तो लक्ष्य को अवश्य पा जाएंगे। शीला मतलब स्वभाव, सरकन शीला मतलब बहना ही जिसका स्वभाव है। शील होता है स्वभाव के लिए प्रयोग आता है। शील व्रत होता है ना, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शील व्रत। शील का अर्थ होता है जो अपने स्वभाव में रहे। तो नदी का स्वभाव क्या है? बहना ही इसका स्वभाव है, रुकना कभी स्वभाव नदी का नहीं होता है। सरिता का स्वभाव हमेशा सरकने वाला यानी बहने वाला। तो यही संप्रेषण का सही स्वरूप है, जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए कटिबद्ध हो जाए, तत्परता से उसमें लगा रहे। आगे पेज नंबर 23 में, हाँ, इस विषय में विशेष बात यह है कि संप्रेष्य के प्रति कभी भूल कर भी अधिकार का भाव आना संप्रेषण का दुरुपयोग है। वह फलीभूत भी नहीं होता और सहकार का भाव आना सदुपयोग है, सार्थक है। क्या कहा? इस विषय में एक विशेष बात यह है, संप्रेष्य का अर्थ होता है जिसके प्रति संप्रेषण की भावना व्यक्त की जा रही है, उस व्यक्ति को यहाँ पे संप्रेष्य कहा गया। जैसे रोगी जो हो गया संप्रेष्य हो गया, और वो रेकी भेजने वाला संप्रेषक हो गया, और रेकी भेजना ये संप्रेषण हो गया। संप्रेष्य, संप्रेषक, संप्रेषण। समझ में आया? टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही? हाँ, रिसीवर जो हो गया वो संप्रेष्य हो गया, डोनर जो हो गया संप्रेषक हो गया, और जो एक्टिविटी चल रही है, क्रिया चल रही है, वो संप्रेषण हो गई। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन कहो, संप्रेषण कर लो, एक्टिविटी समझ लो। तो भेजने वाला संप्रेषक, जैसे बोलते हैं ना प्रेषक लिखते हैं ना, पत्र प्रेषक यानी पत्र भेजने वाला। टू वो हो गया संप्रेष्य, किसके लिए लिखा जा रहा है? तो वो व्यक्ति जो रिसीवर होता है लेटर का। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, विशेष बात यह है कि संप्रेष्य के प्रति कभी भूल कर भी अधिकार का भाव आना संप्रेषण का दुरुपयोग है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।